सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरे इन्फो वंस अगेन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूको बैंक अप्रेंटिस के रिजल्ट के बारे में। वैसे तो मैंने इसका शॉर्ट नोटिस आप सभी को अपडेट कर दिया था, लेकिन बहुत से लोगों को डिफरेंट डिफरेंट डाउट थे, तो उस डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप इसको ऑफिशियल साइट पे चेकआउट कर सकते हो। ऑफिशियल साइट पे कैसे पहुंचना है, आप गूगल पे डालोगे यूको बैंक तो आपको ईजिली मिल जाएगी, पहली वेबसाइट ही है। ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी के सेक्शन में आपको जाना है और वहां पे आपको ये दिखेगा एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस। ठीक। इसमें आपको यहाँ पे नीचे इन्होंने लिस्ट मेंशन कर रखी है जो लोग सेलेक्ट हुए हैं। आप इस लिंक पे क्लिक करिए और आराम से आप चेकआउट कर सकते हो कि आप सिलेक्ट हुए हो कि नहीं। इसके बाद जो दूसरी बात आती है वो ये कि इन्होंने इसी लिस्ट में, देखिए पहली लाइन आपने पढ़ी हो तो, कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 2 तारीख को कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक। 2 जनवरी को यानी कि। अब नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं। तो ये रिजल्ट आप अपना देख लीजिए, अगर आप हो गए क्वालिफाई तो कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरा इन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो भी ये क्या कहते हैं डिटेलिंग है नीचे, कि जो भी डिटेलिंग होगी वो ईमेल के थ्रू आपको सेंड की जाएगी। आपने जो भी रजिस्टर्ड ईमेल रखा है वाया ईमेल ओनली, यानी कि ईमेल के थ्रू ही आपको बताया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होने वाला है, कब जाना है, क्या है, वो सब सीन आपको बता दिया जाएगा। ठीक। तो 2 जनवरी डेट आपको याद रखनी है, 2025। ओके। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बहुत से लोगों को डाउट ये था कि आखिर जो इनकी वैकेंसी थी, ठीक है, तो इनकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या मतलब नहीं, दोबारा एक और लिस्ट निकलेगी कि नहीं निकलेगी। ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। ये रही इनकी ऑफिशियल साइट। मैंने बैक कर दिया था पूरा। यहाँ पे आपको पूरा नोटिफिकेशन जो फर्स्ट निकला था उसमें इस बारे में लिख रखा है कि वेटिंग लिस्ट निकलेगी कि नहीं। तो आइए उसको भी डिटेल में देख लेते हैं। ये रही। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा स्टेट वाइज मतलब कितनी वैकेंसी थी। अब सिटी तो ऑफ कोर्स नहीं पता है। यहीं पे एक सेक्शन में इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो मतलब अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली उसी नोट पे लेके चलती हूँ। ये रही कि a waiting list will be maintained for 1 year from the date of result of engagement of apprentice or next engagement exercise. Whichever is earlier, candidate will be released only once from this waiting list against non-joining subject to availability of qualified candidates. यानी कि जैसे कि अभी रिजल्ट निकल गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट कर लीजिए कि आपके 100 स्टूडेंट्स उन्होंने सिलेक्ट करे हैं। ठीक है। वैसे तो पीडीएफ में दूसरा नंबर है, बट मैं लेट करके बता रही हूँ। तो अगर इन 100 स्टूडेंट्स में से मान लीजिए कि 25 स्टूडेंट्स थे जो कि अपीयर नहीं हुए या उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए, तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। ठीक। तो मान लो कि 75 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए। अब 25 जो उनके पास पोजीशंस हैं वो अभी भी खाली हैं। ठीक है। तो रिजल्ट आने के नेक्स्ट 1 ईयर के टेन्योर के अंदर अगर ऐसा होता है कि उनके पास स्पेस खाली है, लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उस केस में वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि वेटिंग लिस्ट निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है। ये एक 50-50 वाला गेम है कि हाँ अगर अवेलेबल हुई उनके पास सीट तो वो निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकलेगी। तो आई डोंट थिंक कि आपको वेटिंग लिस्ट का वेट करते रहना चाहिए। इंस्टेड आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज और बाकी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, वो बेटर रहेगा। ठीक है। और जैसे इसका मेल वेल आता है तो आई विल बी अपडेटिंग यू ऑल। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।